इससे पहले कि आप भी मुझे कहें कि मैं मरजान बहन हूँ या भाई, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मैं औरत हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि गेंदे ने मुझे बता दिया है कि वो एक औरत को भेज रहा है जिसको चंद रोज के लिए पना दे। ये तुम्हारे सगे बाप का घर है और तुम गरीब हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि मैं अपने पापा की कोई चीज़ ओन नहीं करता, नफरत करता हूँ उनके तौर तरीकों से। उनकी सोच और मेरा मिजाज नहीं मिलते आपस में। वो क्यों? जब तुमने अपनी अम्मी के बारे में बताया था, तब क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा था? मलाइका, तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी। भाई कबीर, हमें तो अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद आई। अब इससे भी पूछो इसे अपनी सास पसंद आई कि नहीं। अम्मी, मैं आपको सास नहीं समझूंगी, और वैसे भी मैं एक माँ को छोड़ कर आऊंगी। एक माँ का होना तो ज़रूरी है ना। मैं हर नमाज के बाद दुआ करती थी कि आने वाली बहुएं बेटों को ना छीन के लेके जाएं। हो सकता है कि उस माँ का वही बेटा सहारा हो। उन्हें देखो, वो बहुत अजीम है। उसने बेटे के साथ साथ मुझे एक बेटी भी दे दी। अम्मी, ना मैं आपसे आपका बेटा छीनूंगी और ना ही आपकी ये बेटी। खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह ताला ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अम्मी पहले जोड़ी बनने तो दे। उसकी अम्मी को ये शादी मंजूरी नहीं। ये सच है, मगर हमारे पास एक दूसरा रास्ता है। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अम्मी। लेकिन बाद में इसकी माँ और मेरे पापा दोनों को ये शादी कबूल करनी पड़ेगी। देखो बेटा, तुम्हारे पापा नहीं मान रहे वो अलग बात है, मगर एक लड़की अपने घर से रुखसत ना हो वो एक बेइज्जती की बात है। अरे अम्मी, मेरे पास आप ही की तरबियत है, क्या मैंने सोचा नहीं होगा इस बारे में? मैं गया था, लेकिन इसकी अम्मी ने मुझे जलील करके निकाल दिया। अगर मलाइका को देख के लगता है कि इसकी तरबियत बहुत अच्छी माँ ने की है, और उस अच्छी माँ से तुम लोगों का रिश्ता मैं खुद मांगने जाऊंगी। मगर अम्मी, बस मैंने कह दिया ना, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। वो आज भी नहीं आई सर। सनम, उसके मोबाइल पे मेरी बात कराओ। अपनों पे सितम, गैरों पे करम। मिस सनम, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कीजिए। मुझसे ही नंबर मिलवा के बात करेंगे? कुछ तो एहसास करें सर। अम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस माहौल में आपका वहां जाना बनता नहीं है। मैं भी आपसे यही कहूँगी, आपको उस माहौल में नहीं जाना चाहिए अम्मी। वहाँ पर तो अजीब व गरीब लोग आते हैं, ये मुनासिब नहीं होगा। देखो बेटा, हमारे नबी काफिरों के घर जाते थे ना, जबकि काफिरों का घर नबी की शान शौकत के बराबर नहीं था। और देखो, ज़रूरी तो नहीं कि जैसे दूसरा हो वैसे ही बन जाए। हम लोगों को अपने अखलाक और रवैये से दूसरे को ठीक करना होगा, और मैं ऐसा ही करूँगी। कोशिश करने में तो कोई मुज़ायका नहीं है। पर
फोन उठाओ। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल। किसको तकलीफ हो रही है बार बार? मेरे बॉस हैं। अच्छा अब ये बताओ कि तुम लोग मुझे कब लेकर जा रहे हो वहाँ? और पिकअप आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल। मरजान, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरी गन तेरे पास क्या कर रही है? ये असला तेरे लिए नहीं बना मरजान। ला, दे दे मुझे। मेरे हाथ में गन भी अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी नहीं लगती, चलानी भी आती है। मरजान, ये क्या बदतमीजी है? नीचे कर इसे। अगर ना करूं तो? तू कौसर आपा पर गोली चलाएगी? गोली पे किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है, किसी पे भी चल सकती है। मरजान, नीचे कर इसे। मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे मजाक करेगी? कौन हो तुम लोग? मलाइका, ये कौन है? अम्मी, ये कबीर की माँ है, मेरी होने वाली सास। अम्मी, ये यहाँ क्यों आई है? अम्मी प्लीज गन तो नीचे कीजिए। जिस तरह यहाँ चलकर आई है ना, उन्हीं कदमों से वापस चली जा, वरना जान से मार दूंगी मैं। दोबारा इस घर में आने की जुर्रत मत करना। निकल यहाँ से। अम्मी प्लीज। सुना नहीं तूने? तू अंदर जा। निकल यहाँ से। निकलती है या ठोक दूं इधर ही? अम्मी, हाँ तो चल चल अंदर यहाँ से। सर आपने ही फाइल मंगवाई थी। और रख दो, मैं मलाइका के घर जा रहा हूँ, वापस आकर चेक करता हूँ। सर आप खुद मलाइका के घर जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखा करो। मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ नहीं, ये पूछने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। उसके यहाँ जाना आपकी शान के खिलाफ है। कल जब वो ऑफिस आएगी तो उसे उसकी औकात याद दिला दीजिएगा। आपने उनकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया अम्मी। और तुम जो ढिठाई दिखा रही हो वो आपने कौन सा अपनी अजमत के झंडे गाड़ दिए अम्मी? मरजान, तुम किचन में जाके रईसा का हाथ पटाओ और तितली को संभालो। मैं जरा इससे बात कर। कौन है ये? इसको छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मैं सारी दुनिया को कहती रही मेरी माँ बुरा काम करने वाली एक अच्छी औरत है, लेकिन आपने तो अपने अंदर से औरत को ही मार डाला। बकवास बंद कर, मुझे माँ ही रहने दे, अपने लिए कौसर आपा मत बना।
कौसर आपा मेरी माँ नहीं हो सकती। वो औरत ज़र्फ दिखाने आए थे और वो बता गई वो कितनी आला ज़र्फ है, और आपने ये साबित कर दिया आप कितनी कम ज़र्फ है। मुलायका, आइंदा बात करने से पहले सोच लेना कि मैं तुम्हारी माँ हूं। मलाइका, तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आप भी सर। क्यों? क्या हो तुम? एक गुंडी और बदमाश औरत की बेटी? मैं तुम्हें हरगिज किसी गरीब लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे इजाज़त मांगने नहीं, बल्कि आपको अपनी शादी पर इनवाइट करने आया था। क्या हुआ अम्मी? वो दरअसल मैं बात नहीं कर सकी। क्यों? क्यों? तुम पूछ रहे हो क्यों, जबकि तुम जानते हो कि मलाइका की माँ कभी नहीं मानेगी और तुम्हारे पापा भी। तो फिर ये शादी कैसे पॉसिबल है बेटा? कोर्ट मैरिज के अलावा और कोई चारा नहीं अम्मी। मैंने आपसे पहले कहा था। फिर बेटा? अगर मगर छोड़े अम्मी, आप ये बताएं, आप मेरे और मलाइका के निकाह में शरीक होंगी? इतनी बड़ी बात तुमने कितनी आसानी से कह दी, जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। सबको कैसे फेस करूंगी? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप अच्छी तरह सोच लें आपने क्या करना है। कबीर बेटा बात सुनो, बहुत जिद्दी है, ये भी जिद्दी, इसका बाप भी जिद्दी। क्या करूं मैं? जी ठीक है। यस सर। मलाइका अंदर आइए मेरे पास। ओके सर। जी सर। मलाइका, तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आप भी सर। क्यों? क्या हो तुम? एक गुंडी और बदमाश औरत की बेटी? सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मुझे ये जबान इस्तेमाल करने पर मजबूर भी तुमने किया है मलाइका। वो आदमी जिसके एक फोन पे अच्छे भले आदमी खड़े हो जाते हैं, उसकी कल तुमने 3 कॉलें काटी हैं। सर उस वक्त मैं अपनी होने वाली सास के साथ थी।
क्या बकवास है। तुमको कहा है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। अब तक तो मैं अपने प्यार की वजह से मजबूर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना क्या सर? वरना ये कि तुम्हें 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं दे सकती हो तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, मर्दों में इंसान कम ही नजर आते हैं, और आज मैंने आपके अंदर का भेड़िया देख लिया। शट अप एंड टेक योर वर्ड्स बैक। मैं तो आपको और भी बहुत कुछ कहने वाली हूँ। याद रखो मनाका, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। आपने जो करना है आप करें, लेकिन आपकी इस हरकत के बाद मैं आपकी नौकरी ठुकरा रही हूँ। मनाका, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। ये हाथ किसी आम लड़की का नहीं है, ये आप पर उठ भी सकता है। मनाका, मनाका, हाँ शुक्र है तुम्हें भी बिजनेस संभालने का ख्याल तो आया। मैं ये बिजनेस संभालने नहीं आया डैड, बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या बकवास है, तुम ही शादी नहीं कर सकते, मैं कह चुका हूँ तुमसे। एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे अपनाने का फैसला कर चुका हूँ। तुम्हें अपना फैसला सुनाने की इतनी जल्दी थी कि तुमने अपने बाप के घर आने का इंतजार भी नहीं किया और बिना सोचे समझे यहाँ चले आए। 1 मिनट के लिए तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मुझे कितनी टेंशन हो सकती है? मैंने सोचा शायद आप बेटे की खुशी के लिए एक गरीब लड़की को बहू तस्लीम कर लें। गरीब लड़की? एक तो तुम माँ बेटों को पता नहीं क्यों गरीबों से इतनी मोहब्बत हो गई है। गरीब अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हारे लिए क्या करेगा? मजबूत लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके लिए कोई क्या कर सकता है, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो बस मुझे इंसानियत पे लेक्चर नहीं चाहिए। खुद तुम एक बेकार और नाफरमान औलाद हो। कम से कम शादी तो ऐसी जगह कर लो जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। मैं शादी कर रहा हूँ डैड, कोई बिजनेस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें हरगिज किसी गरीब लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे इजाजत मांगने नहीं, बल्कि आपको अपनी शादी पर इनवाइट करने आया था, मगर अंदाजा हो गया है कि आप मेरी शादी में शरीक नहीं होंगे। कबीर, कबीर बात सुनो मेरी। कबीर, लगता है आज का दिन ही मनहूस है।
हेलो मिस्टर कबीर, कैसी है मिस सनम आप? काफी सीरियस लग रहे हैं। वैसे आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। अब आ ही गए हैं तो कोई चाय, कोई कॉफी। नहीं नहीं, फिर कभी, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बाप की तरह बेटे की भी बहुत नखरे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कौसर जबान की पक्की है, और मैं एक ही बात कहती हूँ, कौसर बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करती है। कल शाम 4 बजे पुरानी वाली जगह। बिल्कुल। हाँ बोल। वो क्या है ना बाजी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। वो मैं कहना ये चाह रही थी, लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और नजर आते हैं। डायलॉग नहीं चाहिए, सीधी बात बोल। ये मरजान क्या चीज है? मुझे तो ये औरत कम हिजड़ा ज्यादा लग रहा है। गेंदे ने कहा था औरत है, लेकिन खैर क्या हुआ? बाजी तुमने मेरे हाथ बटाने के लिए किचन में भेजा होगा ना। फरमा रही है कि बर्तन झाड़ू मेरे बस की बात नहीं है, मैं तितली को संभाल रही हूँ। और ये कह के तितली को छत पर लेके चला गया, मतलब है छत पर लेके चली गई। क्यों? छत पर क्यों गई? तू बजाय छत पर जाने के यहाँ मेरे पास आ गई। तूने तितली को उसके साथ छत पर जाने क्यों दिया? उसके साथ तितली का छत पर जाने का सुनकर तुम्हारा भी माथा ठनका ना? इसलिए कि उसको नहीं पता तितली पागल, वो छत से कूद भी सकती है। ए तुम मानो या ना मानो बाजी, वो औरत नहीं हिजड़ा ही है। हेलो जी ज़ैनब साहिबा, आपको पता है कि आपके साहबजादे इश्क लड़ा रहे हैं, वो भी अपने पैरों पे खड़े हुए बगैर शादी करना चाहते हैं। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, और वो लड़की है भी बहुत अच्छी। ओहो, तो आप लोग आपस में बातचीत भी कर चुके हैं और मुझे उसकी खबर भी होगी। शादी ब्याह के मामले में ना इसको बड़ दिखावा कहते हैं, मगर आपका मसला ये है कि आप रोल्स और रस्मों को मिक्सअप कर देते हैं। ज़ैनब, मुझे रिश्तों पे लेक्चर नहीं चाहिए। ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने अकलौते बेटे की शादी इस मुल्क के 40 बड़े खानदानों में से किसी एक के घर में करवाना चाहता हूँ। वैसे मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अपने बेटे की शादी में शरीक होंगे। हेलो, ये क्या हरकत है गेंदे? देख क्या हो गया? वो मर्द निकला। मलाइका ने मेरी ईगो हर्ट की है, उसे अब मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। उससे तो वापस आना हो एट एनी कॉस्ट। चलो बैठो। चले बैठो वाली, गाड़ी में बैठो। अरे छोड़ो तो, अरे ले जा रहे हो। पीछे हो जाओ, आप तो गाड़ी में पीछे हो जाओ।